नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट प्रतापगढ़ पर। और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय मिश्रा जी। यहाँ पर लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा। भाजपा ने संगमलाल गुप्ता को दोबारा टिकट दिया, वहीं समाजवादी पार्टी ने शिवपाल पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया। साथ में ही बसपा ने यहां पर प्रथमेश मिश्रा पर अपना भरोसा जताया। हालांकि प्रथमेश मिश्रा और शिवपाल पटेल का तो यहां पर स्वागत किया लोगों ने, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही संगमलाल गुप्ता का शुरुआती दौर में तो विरोध किया था, लेकिन इस दौर में इस वक्त में माहौल बिल्कुल बदल चुका है। और इसी सब विषयों पर हम इनसे बात करेंगे कि क्या मेहनत इन लोगों के द्वारा की गई जो अचानक से ये माहौल को इतना बदल दिया गया कि जो लोग भाजपा के विरोध में बात कर रहे थे आज भाजपा के समर्थन में बात कर रहे हैं। जिन लोगों को सांसद संगमलाल गुप्ता पछते नहीं थे वो लोग आज सांसद संगमलाल गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे और हम मोदी का परिवार है। आइए जानते हैं इन लोगों के द्वारा क्या मेहनत की गई और किस तरह से कार्यकर्ताओं को समझाया गया। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे देवप्रभात समाचार में। और सर, प्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर दिनेश लाल गुप्ता और संगमलाल गुप्ता जी का विरोध था उनको टिकट मिलने के बाद, ऐसा लग रहा था कि भाजपा बुरी हार हारेगी यहाँ पर, लेकिन आप लोगों की मेहनत के बदौलत भाजपा ने फिर से वापसी ही नहीं लेकिन जीत के मुहाने पर खड़ी है। क्या मेहनत की गई आप लोगों को? सबसे पहले माननीय पत्रकार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप के चैनल ने हमें मौका दिया, इसके लिए आपके चैनल को बहुत शुभकामना। आप दिनों दिन प्रगति निरंतर करते रहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी इस भारत देश के लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय पत्रकार जी कहते हैं कि हम जो कहते हैं और वो करते हैं, और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा निरंतर आप देख लीजिए, हमारी व्यवस्थाओं को देख लीजिए। मैं जनता जनार्दन का नेतृत्व तो बहुत आवश्यक है, लेकिन जनता आज हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री जी को आशा भरी नज़रों से देखती है। पिछली सरकारों में यही गुंडा राज हुआ करता था, तांडव हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो चुका है, भय मुक्त समाज हुआ है। जहां भय से व्याप्त समाज पिछली सरकारों में रहा करता था, आज हमारी बहन बेटियां विद्यालय जाती हैं तो खुश सी जाती हैं, हंसते हुए जाती हैं और हंसते हुए आती हैं। लेकिन पिछली सरकारों में कोई गारंटी नहीं थी। हमारे मोदी जी ने गारंटी दिया है कि हम इस देश को स्वर्णिम भारत बनाने का जो उन्होंने सपना देखा है, हम कार्यकर्ता मिल करके, संगम लाल जी भी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ हैं, उनको पार्टी ने विश्वास किया, टिकट दिया। इसके पूर्व सांसद थे, तो जो योजनाएं सरकार की रही हमने उस पर काम करने का भी काम किया है। और रही संगठन के कार्यकर्ताओं की बात, तो कार्यकर्ता तो भगवान है ना। कार्यकर्ता दुखी होता है, कुछ विषम परिस्थितियां रही, कार्यकर्ता हमारा लड़ता रहा। और आज भी हमारा कार्यकर्ता, हमारे प्रधानमंत्री जी भी 2 दिन पूर्व प्रतापगढ़ के जीआईसी ग्राउंड में, और उनके आने पे आपने देखा होगा पूरे प्रतापगढ़ का माहौल राममय हो चुका था। जो व्यक्ति राजनीति से मतलब नहीं रखता या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो भी वहां पर जा करके और मोदी जी को देखने और सुनने का काम किए। तो हमारे मोदी जी का नेतृत्व हमारे पूरे भारत देश को पूरी तरह से प्रभावित करता है। जैसे बात हम प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की कर रहे हैं, तो क्या नाराजगी थी संगमलाल गुप्ता जी से कार्यकर्ताओं के बीच? देखिए, एक परिवार होता है, हमारा ही परिवार ले लीजिए, एक परिवार होता है, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। मान लीजिए आप सांसद हैं हमारे, सीमित उनके पास दायरे होते हैं और कार्यकर्ता बहुत हैं, अपेक्षा बहुत सी लोगों की रहती है, लेकिन उस सीमित दायरे में हमको सबको संतुष्ट करने का काम करना चाहिए। और हमारे सांसद जी ने किया भी है। आप देख लीजिए, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं, चाहे सरकार के आने के बाद आपकी प्राथमिक जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं थी, प्राथमिकी यानी नीचे स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती प्रदान करने का काम हमारे सांसद जी ने जिले अस्पताल के बगल
हॉस्पिटल हमारा गाय घाट के पास बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। बहुत सी सरकारें थी, इसके पहले लोगों ने विचार नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर यह विचार करके और गरीब परिवार अपना इलाज कर सकें। अभी देखिए आयुष्मान कार्ड की योजना है, गरीब परिवार दम तोड़ दिया करते थे उनके पास पैसे नहीं होने के कारण, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उन्होंने उसे सुधारने का काम किया और आज हर गरीब मोदी जी को आशा भरी नज़रों से देखता है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का वर्चस्व देश में नहीं पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका बोल रहा है। जैसे यहाँ पर एक र्यूमर बनाया गया कि पटेल प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से, तो सारे पटेल उसको वोट करेंगे, इस बार गठबंधन का धर्म नहीं निभाएंगे, भाजपा यहाँ कमज़ोर होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय नाराज चल रहे हैं, भाजपा को वोट नहीं करेंगे। तो ये सब र्यूमर कैसे आप लोग फेल करने में सफल रहे, कैसे फिर से इन लोगों को भाजपा के साथ जोड़ने में कामयाब रहे आप लोग? आदरणीय पत्रकार जी, पहली चीज़ तो कोई पार्टी से हमारे नाराज ही नहीं है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सदैव हम सबको प्राप्त होता है। देखिए रही पटेल की बात, तो पटेल और भारतीय जनता पार्टी अपना दल का विस्तृत संबंध हो चुका है। हमारी बहन अनुप्रिया जी भी उस कार्यक्रम में आई हुई थी प्रधानमंत्री जी के, और देखिए वो आई और पूरा पटेल दमखम लगा करके, और विरोधियों को यह बात सोचनी चाहिए कि अपना दल के जितने भी हमारे नेता थे, कार्यकर्ता थे, जनता जनार्दन वहाँ पर गए और प्रधानमंत्री जी के विचार को सुने। विरोधियों में खड़बड़ाहट सी मच गई है, तो ये इधर उधर के बयान देंगे। कोई पटेल भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उनका नेतृत्व जो करता है वो हमारी सत्ता में प्रमुख रूप से उनका, चाहे प्रदेश की सत्ता हो चाहे देश की सत्ता हो, दोनों में उनका एकदम प्रभाव है। नहीं, एक आरोप और भी लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्षत्रिय और ब्राह्मण की अनदेखी कर रही है, इन्हें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने का काम कर रही है। हमारी सरकार कोई जात पात नहीं करती है, हम चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हो, समान कानून व्यवस्था, समान व्यवस्था के रूप में जो योजनाएं हम अपनी जनता को देने का काम करते हैं, उसी जनता में पूरी जातियों का निवास रहता है। मैंने मुस्लिम देखकर हमारी सरकार ने, सपा के लोगों को देखकर हमारी सरकार ने, कांग्रेस को लोगों को देखकर हमारी सरकार और बीएसपी के लोगों को देखकर हमारी सरकार ने योजना नहीं बनाई। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यदि कोई योजना बनाई है तो वो सर्व समाज के लिए बनाई है। हमारी पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है, हमारी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान का जो यह नारा है, उसे हमारे सांसद जी लेकर के चलेंगे और प्रतापगढ़ को स्वर्णिम प्रतापगढ़ बनाने का इस बार संगमलाल गुप्ता जी ने प्रण किया है। और निश्चित तौर पर जहां भी विकास की स्थितियां हम लोगों को दिखाई पड़ेंगी, हम कार्यकर्ता उनसे वार्ता करके और उसे संपूर्ण कराने का भी इस बार काम करने का काम करेंगे। आप इस लोकसभा सीट पर आपको क्या आसार लग रहा है, चुनाव कैसा रहेगा और कितने वोटों से आपको जीत मिलने वाली है, क्या आपने सोचा है? देखिए माननीय पत्रकार जी, हम अपने प्रधानमंत्री जी के किए गए कार्यों को जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं और जनता अपना आशीर्वाद हमको दे रही है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इस प्रतापगढ़ जनपद में कमल खिलेगा और आप सबकी प्यार और आशीर्वाद से जनता जनार्दन आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल पर मुहर लगा करके यह सिद्ध कर देगी, यह प्रतापगढ़ की जनता, कि हम विकास को लेकर चलने वाले लोग हैं, जातिवाद को लेकर चलने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद देखकर काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को अपने साथ लेकर के और प्रगति की ओर ले जाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जनता इसलिए हमारे संगमलाल गुप्ता जी को विजयी बनाने का काम कर रही है। अभी हमारी बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विजय मिश्रा जी से। इन्होंने मोदी जी के विकास के विजन को यहाँ पर चुनाव जीतने का ही मात्र एक साधन बताया कि मोदी जी द्वारा जो विकास किया गया है वही एक मात्र सूत्र है जिसकी वजह से जनता आज फिर से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत देने जा रही, प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर चुनाव जिताने जा रही है। वहीं अगर हम नाराज़गी की बात करें, जो नाराज़गी संगमलाल गुप्ता जी से थी, वो नाराज़गी भी भारतीय जनता पार्टी के वोटरों और कार्यकर्ताओं के बीच से पूरी तरह दूर हो चुकी है। ग्राउंड पर जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है। और एक जो यहाँ पर रूमर फैलाया गया कि पटेल
बिरादरी अपने जाति के कैंडिडेट को वोट कर रही है, ये भी र्यूमर पूरी तरह से ज़मीन पर फेल नज़र आ रहा है। क्योंकि हमने गांव-गांव जाके सर्वे किया इस बात का, और वहां पर जब हमने पटेल जाति के लोगों से बात की कि इस बार वो किसे चुन रहे हैं, तो उनका साफ कहना है कि हमारी नेता अनुप्रिया पटेल है, ना कि एसपी पटेल। हम अनुप्रिया पटेल के गठबंधन को वोट करेंगे, एसपी पटेल को हम जानते तक नहीं। और यदि पटेल, क्षत्रिय, ब्राह्मण और जो भाजपा के ये कोर वोटर माने जाते हैं, ये सब अगर वापसी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाजपा मजबूत स्थिति में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर है। और ऐसे में सपा और बसपा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और अब अभी चुनाव में 4-5 दिन चुनाव प्रचार शेष है। इसमें कौन कहाँ कितनी बढ़त बना पाता है, कौन किसे पीछे ढकेल पाता है, कौन सबको पीछे ढकेल के आगे आ जाता है, ये देखना शेष। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि संगम लाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी सभी प्रत्याशियों पर भारी नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।